Good morning, students. So in the last video we were discussing about chapter number 9, that is the bond of love. Chapter the bond of love rotates around author's wife and a sloth bear, and the chapter is about mutual love between an animal and a human being. So we had discussed about a sloth bear named Bruno, जो एक्सीडेंटली आप कह सकते हो कि एंडरसन जो कि इस चैप्टर के नरेटर भी है उनको मिला था, ठीक है। और किस तरीके से उन्होंने वो मैसूर के जंगलों में से या मैसूर के जो शुगर कैन फील्ड्स थे वहाँ से उसको कैच करके ग्रैब करके अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया, और सून हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी उसकी जो वाइफ थी उनको अटैचमेंट हो गया उस बेबी बेयर से, और उन्होंने उसका नाम जो है वो ब्रूनो रखा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो जो ब्रूनो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चाइल्डिश है, बहुत बचपना है उसमें, बहुत उसको खाने का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा फूडी होता है। एंड कुछ दो इंसिडेंट भी शेयर किए हैं ब्रूनो के बारे में, ठीक है, ऑथर ने। अब हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द चैप्टर में ब्रूनो और जो उनकी वाइफ है एंडरसन की वाइफ के बीच में और जो वो उनका बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। Okay, so I would like to start from paragraph number 12. The month rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. Okay, so हमने देखा था कि जब ब्रूनो आया था वो बहुत छोटा था, और अब जो है महीने गुजरते गए और जो ब्रूनो है, ठीक है, वो अब अपनी जो साइज़ है उसमें काफ़ी वो आप कह सकते हो कि बढ़ चुका है। जब वो आया था उससे अभी उसकी जो साइज़ है वो एनलार्ज हो चुकी है, वो ह्यूज बेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ही हैड इक्वल द एल्सेशियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम। सो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास दो डॉग्स थे, ठीक है, जिनका जो ब्रीड था वो अल्सेशियंस डॉग थे, उनसे वो काफ़ी हाइटेड डॉग्स होते हैं, तो उन हमारे पास जो दो डॉग्स हैं उनके बराबर उसकी जो हाइट है ब्रूनो की वो हो चुकी थी। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन अभी भी जो आप कह सकते हो ब्रूनो है वो बहुत चाइल्डिश है, ठीक है, वो बहुत बॉयिश है, अभी भी वो बहुत स्वीट है, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा वो मस्ती करता है, बहुत खेलना उसे पसंद है, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और अभी भी वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है। हम सभी को पता है कि बेयर होता है वो एक वाइल्ड एनिमल है, बहुत ही डेंजरस होता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये जो ब्रूनो है, ठीक है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है लेकिन वो उन लोगों से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है ना। Above all, he loved my wife and she loved him too. और इन सबसे ज़्यादा कुछ बात इम्पॉर्टेंट है तो वो क्या है, इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर कि मेरी जो वाइफ है, मतलब एंडरसन की जो वाइफ है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ब्रूनो से, और ब्रूनो भी का भी आप कह सकते हो कि जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है नरेटर की वाइफ से। She had changed his name from Bruno to Baba, a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, ठीक है। और उस जो मेरी वाइफ है, ठीक है, एंडरसन कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे जैसे ब्रूनो बड़ा हो रहा है उन्होंने उसका नाम चेंज किया और अब उसका नाम बाबा रख दिया, जो कि हिंदुस्तानी अगर हम हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब बाबा का जो मीनिंग है वो है स्मॉल बॉय, ठीक है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और अभी जो आप कह सकते हो जो हमारा ब्रूनो जो अब बाबा हो चुका है वो कुछ ट्रिक्स भी करना जानता था। एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। ओके, और जैसे ही कोई उसे कमांड करता कि बाबा रेसल, ठीक है, बाबा बॉक्स मतलब तुम रेसल करो या बॉक्सिंग करो, ठीक है, जैसे ही उसको ये कमांड मिलती, ही विगरसली मतलब बहुत ही एनर्जेटिक के साथ
tackled anyone who came forward for a rough and tumble। जो भी उसके सामने रेसलिंग या बॉक्सिंग के लिए आता तो उसको उससे फटाफट वो कुश्ती या फिर बॉक्सिंग करने लगता, और उसको आप कह सकते हो कि बहुत ही उसको आप कह सकते हो हेड स्प्रिंग करवा देता था या बॉक्सिंग या रेसल उसके साथ करता था। ठीक है, तो जिस तरीके से हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, कि तुम्हें रेसलिंग करनी है या बॉक्सिंग करो, छोटे बच्चे हमें आप कह सकते हो इमिटेट करते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा बाबा है वो ऑथर की जो वाइफ है उसको आप कह सकते हो कि कॉपी करता था और बहुत ही इंजॉय करते थे वो बाबा के साथ। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और जैसे ही हम उसको कोई आप कह सकते हो स्टिक देते, कोई लकड़ी देते और उसे कहते हैं कि बाबा होल्ड गन, कि बंदूक पकड़ो, और वो एकदम आप कह सकते हो उस स्टिक से, ठीक है, जैसे हम बंदूक से एम करते हैं किसी की तरफ, उसी तरीके से जो बाबा है वो भी आपकी तरफ वो जो गन है वो पॉइंट आउट करता। मतलब जैसा उसको सिखाते थे, कुछ ट्रिक्स उसको सिखाते थे, उसी तरीके से वो बाबा जो है वो उसको इमिटेट करके वो ट्रिक्स जो है वो फॉलो करता था। बाबा वेयर्स द बेबी, अगर उससे कोई पूछता कि बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल अफेक्शनेटली अ स्टैम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन द स्ट्रॉ बेड, बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक और ट्रिक जिसकी बात कर रही हैं आप कह सकते हो कि नरेटर, वो क्या कह रहे हैं कि अगर बाबा से पूछा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो क्या करता था, अपने जो बेड है, ठीक है, उसका जो स्ट्रॉ बेड है वहाँ पे उसने एक आप कह सकते हो स्टिक या एक लॉग, एक लकड़ी का कुछ छोटा हिस्सा छुपा रखा था, और वो वहाँ से निकाल के फटाफट उसको आप कह सकते हो लैप में लेकर, गोदी में लेके उसको क्रैडल, उसको झूला झुलाने लगता था। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ ट्रिक्स जो है वो बाबा को सिखा रखा था और बाबा वो करता था, और ऑथर की वाइफ को बड़ा मज़ा आता था या वो इन्जॉय करती थी इस ट्रिक्स को। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि बाबा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वहाँ पे किराएदार के बच्चे भी रहते थे, ठीक है, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन क्योंकि आप कह सकते हो कि वो वाइल्ड बीस्ट था या वाइल्ड बेयर था, तो जो बच्चे हैं उनको बचाना भी था, तो ब्रूनो को मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हो कि उसको बंद करके या चेंज करके रखते थे ताकि कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। देन माई सन एंड आई एडवाइस माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइस हर टू गिव बाबा टू द ज़ू एट मैसूर। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस दी, ठीक है, मैंने उनसे कहा कि क्योंकि बाबा जो है वो उसकी आप कह सकते हो कि वो बड़ा हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने और मेरे बच्चे ने, ऑथर के आप कह सकते हो बेटे ने, और कुछ हमारे दोस्तों ने भी एडवाइस दी कि बाबा को अब टाइम आ गया कि हमें अब मैसूर के ज़ू में छोड़ देना चाहिए, वो वहाँ पे ज़्यादा सेफ़ है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। और आपको पता है वो वाइल्ड एनिमल है, और एक घर में इतना बड़ा आप कह सकते हो कि बेयर, क्योंकि वो आप महीने होते जा रहे हैं और वो जो उसकी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ हो रही है, तो वो अब कहना चाह रहे कि इतना बड़ा जो बेयर है वो घर में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Okay, now after some weeks of such advice, हफ्तों लग गए इस एडवाइस को, हम बहुत काफ़ी दिनों से हम ये एडवाइस जो है वो अपनी आप कह सकते हो कि ऑथर की वाइफ को मिल रही थी, और उसने कंसेंट दे दी, उसने अपनी हामी दे दी, परमिशन दे दी, और जैसे ही उसने परमिशन दी, हेस्टली मतलब फटाफट, ठीक है, फास्टली, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि उनका जो दिमाग है वो चेंज हो जाता कि नहीं मुझे ब्रूनो को ज़ू में नहीं रखना है, ठीक है, इस विचार को चेंज होने से पहले, ये जो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, ऑथर ने एक लेटर लिखा, एक क्यूरेटर मतलब हियर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द ज़ू, ठीक है, तो जो इंचार्ज था ज़ू को उसको एक लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टैम बेयर फॉर हिज कलेक्शन, और लेटर में क्या था कि क्या उसको एक पालतू बेयर है वो चाहिए अपने कलेक्शन में। ही रिप्लाइड यस, और उनका हामी जवाब आया। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर in a lorry a distance of 87 miles and बाबा was पैक्ड ऑफ। और इस तरीके से एक लॉरी में एक आप कह सकते हो उसके लिए एक पिंजरा भेजा गया और उसमें बाबा को रखा गया और मैसूर लेके उसको पैक ऑफ किया, उसमें उसको रख दिया और उसके बाद उसको मैसूर लेके इस तरीके से गए। ठीक है।
नाउ वी ऑल मिस हिम ग्रेटली। अब क्योंकि बाबा से उनका बहुत अटैचमेंट था तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनको उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव, लेकिन एक तरीके से हम रिलीव थे। क्यों? क्योंकि बाबा से कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी, आप कह सकते हो कि दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द वाइल्ड बीस्ट। नाउ माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मतलब अब वो बिल्कुल आप कह सकते हो इनकंसोलेबल, मतलब कि शी इज़ इन पिटी कंडीशन। वो मतलब मान ही नहीं रही थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी। एंड शी वेप्ट एंड फ्रिटेड, और वो बहुत ज़्यादा रोती थी। बाबा के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी। फ्रिटेड मतलब आप कह सकते हो नॉट रिलैक्स्ड, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आने लगा, वो एग्रेसिव हो गई, ठीक है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, ठीक है। कुछ हफ्तों में या पहले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ खाया नहीं। दैन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, कुछ दिन उसे समय लगा अपने आप को संभालने में, उसने खाना नहीं खाया, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लग गई, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने बहुत सारे लेटर्स, जो क्यूरेटर है, जो कीपर है, ठीक है, उसको लिखने लगी, वो उनको वहाँ लेटर्स लिखने लगी। एंड शी वॉज आस्किंग अबाउट बाबा ऑब्वियसली, हाउ वॉज बाबा। बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फीटिंग ही रिफ्यूज़ फूड टू वन। वापस जो रिप्लाई आते थे वो क्या थे कि बाबा तो ठीक है, लेकिन व्हाट वाज द रीज़न विद बाबा कि वो भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ही वॉज नॉट रिलैक्स, वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, वो बहुत दुखी रहता है वहाँ पे। एंड ही रिफ्यूज़ फूड टू वन, वो भी खाना नहीं खा रहा है। सो सी द बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल हियर, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही आप कह सकते हो कि जानवर से लगाव होता है, ऐसा नहीं है। जो एनिमल है वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, है ना। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है हर रिश्ता। तो सेम विद ब्रूनो एंड ऑथर्स वाइफ, तो वो दोनों ने खाना छोड़ दिया था, वो दोनों बहुत दुखी थे एक दूसरे को खोने के बाद। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. और इसके बाद में एक ये जो सिलसिला है वो क्या चालू हो गया आफ्टर दैट। इसके बाद जो भी दोस्त हमारे मैसूर के लिए जाते थे, ठीक है, हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि वो एक बार जू में ज़रूर जाए बाबा से मिलने के लिए कि बाबा कैसा है वहाँ पे। बाबा मीन्स द स्लॉथ बेयर। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। और सब उससे मिलके आते और वो वापस आके उनको क्या रिपोर्ट देते, क्या बात बताते हैं कि वो ठीक तो है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा थिन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, क्योंकि उसने खाना रिफ्यूज़ कर दिया था, वो खाना नहीं खा रहा था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीनों के लिए तो मैंने ये रेस्ट्रेन मतलब आप कह दो रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसे, किसी ना किसी तरीके से मैंने काबू में रखा है कि वो 3 महीने बाबा से दूर रहे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है फिर। Then she said one day, लेकिन एक दिन उसने क्या कहा, I must see बाबा, कि अब वो जो अब था आप कह सकते हो कि वो अब इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकती थी और उसने क्या कहा कि मुझे बाबा से मिलना ही है। Either you take me by car or I will go myself by bus and train। उसने क्या कहा, या तो तुम मुझे कार में लेके जाओ या फिर I will go in बस और ट्रेन, मैं बस या ट्रेन में चले जाऊँगी। So I took her by car, इसलिए मैं उसको कार में लेके गया। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Conjectured मतलब formed an opinion by guessing। हम गैस करते हैं ना, अब सबने गैस करने लगे, उनके जो दोस्त थे, उनके जो मित्र थे, ठीक है, फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या गैस किया कि क्योंकि बाबा को 3 month हो गए हैं तो वो भूल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। that the bear would not recognize her, I had thought so too। और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, ठीक है। जो एंडरसन है उन्होंने क्या कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा कि बाबा तो उसे भूल गया होगा, उनको भूल गया होगा। बट while she was yet some yard from his cage, Baba saw her and recognized her and see the affection of an animal with the narrator's wife, ठीक है। और उसने क्या कहा कि बहुत दूर से, राइट, कुछ दूरी से, वो कुछ आप कह सकते हो कुछ पर्टिकुलर कुछ दूरी पे उसने उसको देखा, तभी वो उसको पहचान गया, ठीक है। कुछ यार्ड्स की दूरी पर ही उसने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, उन्होंने उसको जैसे ही देखा उसको पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, हाउल्ड मीन्स क्राइड, ठीक है, चिल्लाना।
और चिल्लाया कैसे, खुशी से, और जैसे उसने उसको देखा तो उसकी आप कह सकते हो खुशी निकल गई या खुशी से वो चिल्लाने लगा। शी रैन अप टू हिम, और वो भी भाग के उसके पास गई। ऑब्वियसली जब उसको पहचान लेगा तो उसे और भी ज़्यादा खुशी होगी। पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, ठीक है। और उसने क्या किया कि पेटेड मतलब थपथपाना, तो उसने उसको थपथपाया, ठीक है। उसको उसके पास गई। बार्स मतलब वो जो आप कह सकते हो क्योंकि वो पिंजरे में था, ठीक है, तो कुछ बार्स बने हुए थे, उसमें से उसने अपने हाथ डाला और उसको थपथपाया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज, और 3 घंटों से उसका प्यार देखो आप उस एनिमल के लिए, अपने पैट के लिए, अपने टैम बेयर के लिए, कि 3 घंटे कंटिन्यूसली वो उसके पास बैठी, ठीक है। शी वुड नॉट लीव द केज, और उसने उस केज को नहीं, मतलब वहाँ से वो बिल्कुल भी नहीं हिली। शी गेव हिम टी, उसने उसके लिए बहुत सारा, क्योंकि उसको पता है उसका जो टैम बेयर है उसको खाना कितना पसंद है, तो उसके लिए क्या क्या लेकर आई, लेट्स सी, ठीक है। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, ये सब उसके लिए वो लेके गई थी, और क्या नहीं, बहुत कुछ उसके लिए लेकर गई थी वो। माई वाइफ क्राइड बिटर, ओके। देन क्लोजिंग टाइम, और जब जाने का समय हुआ, या आप कह सकते हो कि जो ज़ू है वो क्लोज़ होने का टाइम हुआ, केम एंड ही हैड टू लिव, और हमें क्लोजिंग टाइम आ गया और हमें वहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी जो वाइफ है, ठीक है, वो बहुत रोई, बहुत बुरी तरीके से रोई। बाबा क्राइड बिटरली टू, और जो बाबा था वो भी बहुत तेज़ रोया, ठीक है। ये बिछड़ने का टाइम था, ये एक दोनों ये सेपरेशन पीरियड था, तो उनको समझ में आ गया और वो दोनों बहुत ज़्यादा रोए, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस, इवन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो एनिमल कीपर्स थे वहाँ पे, और जो इंचार्ज था उस ज़ू का, जो कि बहुत हार्डन होते हैं, क्योंकि उनको एनिमल्स के साथ डील करना होता है, तो वो कुछ ज़्यादा वो इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो इतना काइंड नहीं होते, इतने जेंटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ये प्यार देख के, ये जो अफेक्शन, ये बॉन्ड ऑफ लव देख के वो भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गए, उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि अब इनको सेपरेट होना पड़ेगा। एज फॉर मी, आई हैड reconcile myself to what I knew was going to happen next, और अगर मैं मेरी बात करूं, एंडरसन कह रहे हैं उन्हें पता था कि what is going to be happen नेक्स्ट, उन्हें पता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। रिकंसील मतलब आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़, मुझे पता था कि अब जो आने वाली सिचुएशन है उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, एंड दिस वॉज द रीज़न। ये जो बात थी उसे पहले ही समझ में आ गई कि उसकी वाइफ क्या डिमांड करने वाली है, और उसने क्यूरेटर से क्या पूछा, कीपर से क्या पूछा, या इंचार्ज से क्या पूछा कि क्या मैं अपना बाबा वापस ले सकती हूँ। हेजिटेटली, अब वो क्योंकि वो ज़ू में आ चुका है, और हम किसी भी वाइल्ड बीस्ट को, वाइल्ड एनिमल को अपने घर पे ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द ज़ू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। अब वो ज़ू से बिलोंग करता है और ये जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, मैं आपको इस तरीके से तो ये नहीं दे सकता हूँ वापस। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू में हैव हिम बैक। लेकिन अगर मेरा जो सुपरिटेंडेंट है, जो मेरा इंचार्ज है, अगर वो कह देते हैं, अगर वो एग्री है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको वापस आपको दे सकता हूँ। दे आर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर। आपको पता है कि ये बैंगलोर के ही हैं, बैंगलोर ये गए, ठीक है, एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बैंगलोर, और वो उसके घर पे गए, उसके वहाँ गए, और विद अ रिक्वेस्ट ऑब्वियसली आ टीयरफुल प्लीडिंग, बहुत ही मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत सारी आप कह सकते हो कि प्रार्थनाएं उनसे करी, रिक्वेस्ट उनसे करी। बाबा एंड आई आर बोथ फिटिंग फॉर ईच अदर, उन्होंने बोला हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत तकलीफ़ में हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, और उसने क्या कहा कि क्या तुम उसको, बाबा को मुझे वापस दे दोगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, क्योंकि वो बहुत आप कह सकते हो कि दयालु था, बहुत काइंड हार्टेड मैन था, ठीक है, बहुत ही इमोशनल पर्सन था। उसने अपना कंसेंट दिया, उसने हाँ बोला। नॉट ओनली डैट, ठीक है, वो कितना काइंड था, लेट्स सी। इतना ही नहीं कि उसने हाँ बोला, बट ही रॉट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अ पैकेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंगलोर। उसने ये भी कहा कि उसका जो ट्रांसपोर्ट जो आप इसको जब आप मैसूर से बैंगलोर लेकर आएंगे, तो उसके लिए कोई जो केज है उसकी भी उनको मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है।
नाउ बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम दोबारा मैसूर गए। आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, हमारे हाथ में जो है सुपरिटेंडेंट का परमिशन लेटर था। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, ठीक है, उसको हमने केज में रखा और हमारी जो कार थी उसके ऊपर उसको एक केज में रखा गया, ठीक है, एक छोटा केज था उसके अंदर। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, ठीक है, ठीक से उसको रखा गया ताकि बाबा उसमें से गिरे ना। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज एकम्प्लिश, और इस तरीके से एक आरामदायक, स्लो मतलब क्योंकि बाबा उनकी कार के ऊपर था इसलिए उन्होंने जो गाड़ी है वो धीरे चलाई और इस तरीके से उनकी जर्नी बेंगलोर तक कंप्लीट हुई। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound, और जैसे ही हम घर पहुँचे, ठीक है, जैसे ही हम घर आए उसके बाद एक स्क्वाड मतलब आप कह सकते हो ग्रुप या टीम कह लो, एक टीम जो है वो प्रिपेयर कूलीज़ की जो काम करते हैं उनके लिए उनको अंगेज एक स्पेशल वर्क या टास्क फोर्स उनको दिया गया जो कि हमारे कंपाउंड हमारे घर के पास उनको करना था। और ऑब्वियसली ये जो काम है वो किससे रिलेटेड होगा, बाबा से रिलेटेड। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, और ये जो क्या था कि एक आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए। क्या आइलैंड बनाने के लिए एक जो टीम है वो रखी गई। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई फील्ड, ठीक है, एक आइलैंड बनाया गया जिसकी जो आप कह सकते हो कि वो 50 feet लॉन्ग था और 15 feet वाइड था, ठीक है, एक आइलैंड बनाया गया और उसके आसपास, ठीक है, एक आइलैंड रेस कर दिया गया और उसके पास में जो है वो आप कह सकते हो कि जो खड्डा होता है वो खोदा गया, ठीक है, पिट, ठीक है, ड्राई पिट मतलब दोनों तरफ, आइलैंड के दोनों तरफ आप कह सकते हो कि कुछ गड्ढा खोदा गया। अ वुडन बॉक्स दैट पिट ऑलमोस्ट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, और क्या किया, आइलैंड बनाने के बाद में जो पिट है वो जो ड्राई पिट है, गड्ढा जो खोदा गया, ठीक है, वो 6 feet वाइड था और 7 feet डीप था। इतना गहरा आप कह सकते हो कि गड्ढा खोदा गया। क्यों खोदा गया, मतलब आप सोच लो कि ये उसका घर है, हाउस है और उसके पास आइलैंड है और इस तरफ भी गड्ढा, ठीक है, बीच में भी गड्ढा, उनके घर के पास भी गड्ढा खोदा गया और आइलैंड की इस तरफ से भी बहुत गहरा गड्ढा जो है वो खोदा गया, ठीक है, ताकि जो बैर है वो शहर में ना जाए और उनके घर के अंदर भी ना आए और सेफली उस आइलैंड वो रेज्ड लैंड या आइलैंड के ऊपर ही रहे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि वो शहर में रहते हैं और शहर में एक वाइल्ड बीस्ट नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इसकी रहने की आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट्स की। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night, ठीक है, एक वुडन बॉक्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी था, हमारे घर में पहले ही पड़ा था, जो पहले बर्ड केज कह लो, आप फॉल्स मतलब कह लो कि जहाँ पे आप हैंड्स को या आप जो बर्ड्स होती हैं ना, कॉक्स को रखा जाता है, ठीक है, वैसा एक पिंजरा हमारे पास था। तो हमने उस आइलैंड पे डिसाइड किया कि हम रख देंगे ताकि बाबा रात को वहाँ सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और स्ट्रॉज कुछ फूस और घास फूस भी हमने उसमें रखी ताकि बाबा जो है अपने आप को थोड़ा गर्म रख सके, कंफर्टेबल रख सके। एंड हिज बॉडी द कैनाल स्टम्प अलॉन्ग विद हिज गन, द पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with him, ठीक है। और ट्विस्टेड कुछ आप कह सकते हो कि द ट्विस्टेड स्टैम्प्स, वहाँ पे लकड़ियाँ रखी गई, कुछ उसकी जो गन थी, ठीक है, वो जो जिससे वो ट्रिक्स परफॉर्म करता था पहले, वो गन्स, और जिसको वो कैडल झूला झुलाता था, जिस लकड़ी से बेबी बनाता था, वो भी वहाँ पे रखी गई, जिससे बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ी आप कह सकते हो अटैचमेंट थी। वो जो स्टिक्स थी, वो जो कुछ लॉग्स थे, वो भी उसके वहाँ पे रखे गए। नाउ इन अ फ्यू डेज द कूलीज होइस्टेड द केज, और कुछ दिनों में जो कूलीज है उन्होंने अपना जो काम है वो फिनिश किया, वो केज को वहाँ पे रख दिया ऑन द टॉप ऑफ द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज, और बाबा को वहाँ पे उस आइलैंड के वहाँ छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो बहुत खुश था, ठीक है, क्योंकि वो आज़ाद था यहाँ पे। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल हिज बेबी, ठीक है। नाउ अगेन ही इज़ परफॉर्मिंग ऑल द ट्रिक्स। My wife spent hours sitting on a chair while he sat on her laps.
ही वॉज 15 month old and pretty heavy too। मेरी जो वाइफ थी वो घंटों तक एक चेयर पे उस आइलैंड पे जाती थी और चेयर पे बैठी रहती थी, और वो जो बाबा है ठीक है वो भी उसकी गोद में जाके उसकी लैप में जाके बैठ जाता था। वो 15 महीने का था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वाइल्ड बीस्ट था, बैर बहुत हैवी होते हैं, तो वो उस समय बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। लेकिन फिर भी उन दोनों में इतना अफेक्शन है, इतना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो वो द गर्ल, द वुमन कैन मैनेज बाबा इन हर लैप, ठीक है। वो अपनी गोद में उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती थी। Now, the way my wife reaches the island and leaves it is interesting। अब किस तरीके से वो अपने घर से उस आइलैंड पे जाती थी, ठीक है, वो जो ट्रैवलिंग पीरियड है उसके बारे में वो बता रहा है। वो जो आप कह सकते हो कि किस तरीके से उसके पास जाती थी, उसका जो वे है, तरीका है, वो बताना चाह रहा है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। मैंने क्या किया था, हमारे घर के पास एक आम का घना पेड़ था, तो उसमें एक रोप जो है, रस्सी जो है वो लगा दी, और रस्सी के एंड में एक लूप मतलब इस तरीके से गोल आकार का जो लूप होते हैं, ठीक है, तो वो लूप मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। पुटिंग 1 foot इन द लूप, और मेरी वाइफ क्या करती थी, उस लूप में अपना एक पैर रखती थी, शी किक ऑफ विद द अदर, और एक से उसको लात मार के, ठीक है, रस्सी को थोड़ा सा उसको पुश करती थी, ताकि वो जो है वहाँ से, उनके घर से वो जो आइलैंड है वहाँ तक वो पहुँच जाए। टू द ब्रिज एंड 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। और इस तरीके से वो जो किक होती थी वो इस तरीके से थी कि वो जो गड्ढा जो बीच में था, ठीक है, उसको वो पार करते हुए उस आइलैंड की पास तक पहुंच जाए। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे। इसी तरीके से उस आइलैंड से भी वापस अपने घर इसी तरीके से उस लूप में पैर रखकर उसको पुश करने के बाद वो अपने घर में पहुंचती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। लेकिन अब ये कौन कह सकता है, ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइंस है इस चैप्टर की, कि कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर जो है उसको अफेक्शन नहीं होता है, कि वो लोगों से प्यार नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? नो मेमोरी, कौन कहता है कि जो स्लॉथ बेयर है उसको कुछ याद नहीं रहा या कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। क्यों वो ऐसा कह रहा है? क्योंकि 3 महीने बाद जब उससे मिलने जाती तो भी उसको पहचान जाता है बहुत दूर से। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और ये कौन कह रहा है कि कोई भी किसी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को पहचान नहीं सकता, या उसकी आप कह सकते हो कि वो अपनी जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, है ना, जो क्वालिटीज़ होती है, अफेक्शन की जो क्वालिटीज़ होती है, आप किसी के प्रति आप कह सकते हो कि आप किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो यहाँ पे उस बेयर के लिए पूछ रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर में नहीं हो सकती है। मतलब वो यहाँ कहना चाह रहा है कि ये जो म्यूचुअल लव था, ठीक है, मेरी उसकी वाइफ में, एंडरसन की वाइफ और उस बेयर में, ठीक है, वो उसको समझाना चाह रहा है कि एक बेयर जो है वो भी प्यार कर सकता है ह्यूमन बीइंग से, उतने ही आप कह सकते हो कि उतने ही 100% प्योरिटी के साथ जिस तरीके से एक इंसान को प्यार करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, वेयर द राइटर फोकसेस ऑन द म्यूचुअल लव बिटवीन एन एनिमल एंड a human being. So hope you had liked this chapter. Thank you. Have a nice day.